नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से कुछ दिन कबल मुंबई के करीब समंदर में वाक़ क्रूज ड्रग पार्टी पर छापा मारकर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम उनकी ज़मानत की मुखालिफत की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मीडिया से बताया कि आर्यन खान की काउंसलिंग की गई। उसने अच्छा शहरी और मुल्क की खिदमत का वादा किया। खबरों के मुताबिक आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, जबकि एनसीबी के दावे के मुताबिक उसने ड्रग्स लेने की बात कबूल की थी। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान के साथ जुमला तकरीबन 20 अफराद गिरफ्तार हैं, जबकि एनसीपी पार्टी कायद नवाब मलिक ने इसे भी एक चाल बताई। मजीद कहा कि वाज़े हो गई है कि आइंदा 2 दिनों में ज़मानत होना यकीनी है। आर्यन खान 5 दिन एनसीबी की हिरासत में रहने के बाद बिलाखिर आर्थर रोड जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। बता दें कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के बाद एनसीबी ने सेशन कोर्ट में भी आर्यन खान की ज़मानत पर रिहाई की मुखालिफत की है। ड्रग्स केस के सिलसिले में अदालत में 2 दिनों तक जरा की गई थी, ताहम कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला महफूज कर दिया। केरला में मौसलाधार बारिश का कहर रियासत की तबाही का सबब बनी हुई है। भारी बारिश और सैलाब ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। सड़कें झील में तब्दील हो गई। ताहाल तकरीबन 35 अफराद की मुख्तलिफ वाक़यात में मौत और 11 अफराद के लापता होने की खबर है, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। कई मुकामात पर भूस्खलन, ज़मीन खिसकने के सबब मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश की वजह कई अजला सैलाब की लपेट में आ गए। केरला के रेवेन्यू मिनिस्टर मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो राहत और बचाव कार्य में तेज़ी लाएं। रियासती हुकूमत ने कोटायल के कोटेकल देहात और एडुकी के कोकियार भूस्खलन में मरने वालों को 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के सबब एनडीआरएफ, नेवी व दीगर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इमदाद राहतकारी काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जा रहे हैं। केरला के कोटायम में कई गाड़ियाँ और मकानात पानी की शदीद बहाव में बह गईं और कई पानी में बंद हो गईं। फंसे मुसाफिरों को बचा लिया गया, जबकि आसपास खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश के सबब पठान, मठाटा, कोटायम, एर्नाकुलम, एडुकी, त्रिशूर अजला में महकमे मौसमियात ने मज़ीद भारी बारिश की पेशकयासी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्लापोच्छा, पलकड़ा, मल्लापुरम, कोझिकोड इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और सैलाब से सबसे ज़्यादा कोटायम और एडुकी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तालाब, नाले, कुंटे और तमाम ज़ख़ीरे अब पूरी तरह लबरेज हो गए। सैकड़ों की तादाद में मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड के वाक़यात रुनुमा हुए। एनडीआरएफ और दीगर टीमें मलबे में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। हुकूमत की जानिब से 105 राहती मराकज़ में मुतासरीन को मुंतकिल किया जा रहा। शबरीमला यात्रा को 20 तारीख तक के लिए टाल दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की खुसूसी अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह को दीगर 4 मुलजिमीन को हरियाणा के सरसा में रहने वाले रंजीत सिंह के कत्ल मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वाज़ेह है कि रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुलजिम को शुबा था कि उसने मुख्तलिफ मालूमात को दूसरों के सामने आश्कार कर दिया होगा। शक के सबब रंजीत सिंह को जुलाई 2002 में गोली मार दी गई थी। बता दें कि 20 साल बाद डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेदार राम रहीम सिंह पर अदालत ने उम्र कैद के अलावा 31 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया। वहीं दीगर 4 मुलजिमीन को भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज यादाद्री मंदिर का दौरा करके तामीराती कामों का मुशाहिदा और तफसीलात से आगाही हासिल की। वहीं माबाकी कामों की जल्द तकमील, इसके अलावा इफ्तिताह की तारीख व दीगर कई अहम इशूज़ पर बातचीत की। वाज़ेह है कि यादाद्री मंदिर के तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल पा चुके और बाकी मानदा तामीराती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर इस दौरान न सिर्फ मंदिर बल्कि दीगर मुख्तलिफ इशूज़ पर भी मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा जायज़ा लेते हुए ज़रूरी हिदायत भी देंगे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने हुज़राबाद ज़िमनी इंतखाब के अख्तिताम तक दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी पर इम्तनाअत कर दिया। ECI की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन को प्रोसीडिंग जारी की गई। प्रोसीडिंग की इजराई के लिए जारी माह की 8 तारीख की मौसूला लेटर का हवाला दिया गया। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाब के तहत दलित एम्पावरमेंट स्कीम पर अमलावरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गुज़िश्ता माह जुलाई में फोरम फॉर गुड गवर्नेंस से शिकायत की गई थी।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों को राहत पहुंचाते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धान की खरीदी को यकीनी बनाएं। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 6,545 धान की खरीदी मराकज़ कायम किए जाएंगे। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर ने धान की खरीदी को मौखर कर दिया था, जिस पर किसानों में बरहमी और नाराज़गी पाई गई थी। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हालात में बारिश के सबब धान के ख़राब होने के इम्कानात पैदा हो गए थे। वहीं अपोजिशन की रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीदें की जा रही थी। CM KCR गुड़म्बा व जुए के क्लब्स पर कंट्रोल के लिए इस माह की 20 तारीख और जंगलाती अराजियात के तनाज़ात की यकसुई से मुताल्लिक़ 23 अक्टूबर को खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलित बंधु स्कीम पर पाबंदी आयद किए जाने के खिलाफ हुजूराबाद की अवाम ने PM मोदी और ईटा राजेंद्र का पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने एलंदाकुंटा मंडल में पुतलों को नजर आतिश किया। मरकजी BJP हुकूमत को दलित मुखालिफ, दलित दुश्मन करार देते हुए नारेबाजी की और कहा कि मुनक्किदा इंतखाब में ईटा राजेंद्र को सबक सिखाया जाएगा। TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की सदारत में तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन व जिम्मेदारान के हमरा खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 20 हल्के असम्बलियों के जिम्मेदारान व कायदीन मौजूद थे। इस दौरान पार्टी कायदीन के आपसी खल्फशार पर शदीद बरहमी जाहिर की और उनसे गुरेज आपसी तालमेल के साथ काम की हिदायत दी। इस दौरान वरंगल में मुनक्किद होने वाली गर्जना सभा के मुतालिक तफसीलात और ज़रूरी हिदायत दी। इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे के बाद ऑयल कंपनियों की जानिब से फिर एक मरतबा पेट्रोल डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब मुल्क की अवाम कई एक माली मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया पर गहरे मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह आम अवाम को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कीमतों में इजाफे के सबब आम अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मुल्क की अवाम में मरकज़ी BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी और बरहमी पाई जाती है। वहीं नेकनामी के ग्राफ में भी रोज़ बरोज़ कमी वाक़ हो रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 105 रुपये 84 पैसे और डीजल फ़ी लीटर 94 रुपये 57 पैसे हो गया। तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद में पेट्रोल फ़ी लीटर 110 रुपये 9 पैसे और डीजल फ़ी लीटर 103 रुपये 18 पैसे दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में पेट्रोल डीजल बिल तरतीब 103 रुपये 1 पैसे और 98 रुपये 92 पैसे हो गई। इन हालात में मरकज़ को बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल, महंगाई पर काबू पाने की ज़रूरत है। भारत में कोविड-19 के केसेस में कमी का सिलसिला हनूज जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस सिलसिले में आयत पाबंदियां उठा ली जाएंगी। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जारी करदा आदमशुमार स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,058 कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और 164 मुतासरीन की इस दौरान मौत वाक़ हुई। बता दें कि भारत की टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 6,674 पॉजिटिव केसेस खालिस केरला में दर्ज हुए हैं। इस तरह मुल्क भर में ताहाल पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर तकरीबन 3,40,94,038 और मरने वालों की तादाद 4,52,454 हो गई, जबकि 19,470 मुतासरीन सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। वहीं मुल्क भर में 1,83,118 सरगर्म एक्टिव केसेस दर्ज हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-111, 8919-723020।